हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती जिंदल की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जाना था कि हम प्रेरणा लक्ष्य हासिल कैसे कर सकते हैं, हम फर्स्ट क्लास के लिए ऐसा क्या करें कि हम फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करें और हमें प्रेरणा लक्ष्य हासिल करने में आसानी हो। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने क्लास फर्स्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्लास फर्स्ट के प्रेरणा लक्ष्य को सीखेंगे, उसके बाद तो हम अपने आप ही सेकंड थर्ड का सीख लेंगे। तो क्लास फर्स्ट के लिए हमें सबसे पहले बच्चों को, जो भी बच्चे हमारे क्लास फर्स्ट में होते हैं, हमें उन बच्चों को वर्ड माला सिखानी चाहिए। सबसे पहले बच्चों को हमें वर्ड माला सिखानी है अगर हमें बच्चों को क्लास फर्स्ट के प्रेरणा लक्ष्य तक पहुंचाना है। डायरेक्टली अगर हमने शब्द पढ़ाना शुरू कर दिया तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। तो अब हम वर्ड माला में भी हम बच्चों को किस तरीके से सिखाएं। तो मेरा मानना है कि बच्चों को अगर हम वर्ड माला को दो भागों में तोड़कर सिखाएं, यानी कि जैसे पहले हम केवल स्वरों को सिखा दें, उसके बाद हम व्यंजनों को सिखाएं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम बच्चों को स्वर से कैसे सिखा सकते हैं। तो मैंने ये वर्कशीट बनाई है। जैसे कि पहली मेरी वर्कशीट है ट्रेस द लेटर, यानी कि मैंने यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स वर्णमाला को लिखा है, यहाँ पे स्वरों को लिखा है और हम इन स्वरों बच्चों को बोलेंगे। इन्हीं के ऊपर आपको क्या करना है, अपनी पेंसिल को इस तरीके से चलाना है। अगर आपको ये लग रहा है कि अगर हम एक ही बच्चे से पेंसिल चलवा लेंगे तो वर्कशीट ख़राब हो जाएगी, तो आपके लिए सिंपल तरीका है कि आपको क्या करना है, एक पॉलीथीन लेनी है। पॉलीथीन में इस वर्कशीट को अंदर डालना है और बच्चों से मार्कर की हेल्प से चलाने के लिए बोलना है। तो उससे क्या होगा कि हम ये रीयूजेबल वर्कशीट भी बच्चों के लिए तैयार कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि मैंने एक पॉलीथीन ली, उस पॉलीथीन में मैंने इसको अंदर डाला और मैं अब क्या करूँगी, कोई भी मार्कर या कोई भी स्केच लूँगी। जैसे कि मैंने ये ले ली और हम बच्चों को बोलेंगे आपको इसी के ऊपर इसको चलाना है। तो बच्चा इस तरीके से आसानी से चला सकता है। हम एक और इसके अलावा आप बच्चों के लिए उन्हीं की कॉपी में भी इस तरीके से वर्क दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमें बच्चों को इस तरीके से ट्रेस करना सिखाना है। मैंने इसमें औरत तक के बनाए हैं, आप बच्चों के लिए पूरी अंगें तक बनाएं। मेरा पेज छोटा पड़ गया इसलिए मैंने दो छोड़ दिए हैं, लेकिन मैंने तो एक सैम्पल पेपर की तरह से लिया है। इसके बाद जब बच्चा इस तरीके से ट्रेसिंग करना सीख जाएगा, उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। हम बच्चों को इस तरीके से एक वर्कशीट बनाएंगे, उसमें हमें बताना है अ से अनार होता है, अ से अनार होता है और यहाँ पे अ को हमें एक अलग कलर में लिखना है, नार को एक अलग कलर में लिखना है। बच्चे को पता होना चाहिए कि ये अ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसको हम अनार बोलते हैं। फिर हम बच्चों के लिए इस तरीके से डॉट वाला वर्क देंगे, ट्रेस द डॉट्स वाला वर्क देंगे और बच्चों को बोलेंगे इस पर आप पेंसिल चलाओ। जब हम बच्चों को ये डॉट वाला वर्क देंगे तो हम किसी भी कलर की हेल्प से या किसी भी पेंसिल की हेल्प से बच्चों को इस तरीके से हम इसको ट्रेस करवा सकते हैं और बच्चा इजीली इसको ट्रेस करना सीख जाएगा। जब बच्चा इसको इजीली ट्रेस करना सीख जाएगा तो हमारा थर्ड स्टेप आता है, बच्चों को जो भी हम वर्णमाला में जो भी हम सिखा रहे हैं, जो भी लेटर हम सिखा रहे हैं, उसको तोड़ तोड़ के लिखना बच्चों को सिखाएं। जैसे कि हम अ की शुरुआत कैसे करेंगे, बच्चों को हम बताएं कि अब पहले हम इस तरीके से एक बनाएं, उसके बाद हम दो बनाएंगे कर्व, फिर दो कर्व बनाने के बाद एक स्लीपिंग लाइन, फिर दो कर्व, एक स्लीपिंग लाइन, एक स्टैंडिंग लाइन, फिर दो कर्व, एक स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन एंड एक स्लीपिंग लाइन। ये ट्रेसिंग जो लाइन होती है उसकी वीडियोस मैं वर्कशीट के पहले से ही आपके लिए अपलोड कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने वो फिर से नहीं बताई हैं। तो इस तरीके से हम बच्चों के लिए ये वर्कशीट तैयार कर सकते हैं, जिससे बच्चों को ईजिली वर्णमाला सीखने में आसानी हो जाएगी। हम बच्चों को वर्णमाला सिखाने के टाइम पर ये भी बोल दें कि इनको हम स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, इनको हम स्वर कहते हैं, जिससे बच्चों को पता चल जाए कि अभी हम जो सीख रहे हैं उनको हम स्वर कहते हैं। अगर साथ में हम बच्चों के लिए कुछ फ्लैश कार्ड्स भी बना सकते हैं, जो कि मैंने कुछ घर पर ही वेस्ट मटेरियल के द्वारा ये फ्लैश कार्ड बनाए हैं। आप भी अपने बच्चों के लिए इस तरीके से फ्लैश कार्ड बना सकते हैं। जैसे अ से अनार, इसमें क्या होगा कि बच्चे चित्र पहचान लेंगे और बच्चों को चित्र पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक बच्चा चित्र पहचान के नहीं पढ़ना सीखेगा तब तक उसकी समझ में भी नहीं आएगा। तो बच्चे को पता है कि अनार होता है, अनार किससे शुरू होता है, अ से। तो हम बच्चों को दो तरीके से पूछ सकते हैं कि अ से अनार होता है और अनार में पहला अक्षर अ होता है। इसी तरह आ से आम, ई से इमली। हम बच्चों के लिए इस तरीके से कुछ फ्लैश कार्ड
घर पर ही बना सकते हैं। ये बिल्कुल जीरो कॉस्ट के मेरे फ्लैश कार्ड है, मेरा इसमें कुछ भी पैसा नहीं लगा है, सिंपल बस कलर्स यूज किया और टैप यूज किया है। तो इस तरीके से फ्लैश कार्ड की हेल्प से भी हम बच्चों को वर्ड माला पहचानना सिखा सकते हैं। तो ये हमारा रहा फर्स्ट स्टेप, जिसमें कि हमें केवल बच्चों को स्वर सिखाने हैं। उसके बाद हम बढ़ेंगे अगली स्टेप की तरफ, जो कि स्वरों से ही रिलेटेड होंगे। लेकिन सबसे पहले हम जब तक बच्चे को क्लियरली स्वर पहचानना नहीं आ जाएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आई होप आपको मेरी वर्कशीट साथ में ये मेरे फ्लैश कार्ड्स पसंद आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।